Yes, students. Hello, everyone. I am Shilpi Juneja, Department of Mathematics, Government College, Chachroli, Yamuna. Today we will discuss the topic distance between point and subset. Let's start. Suppose XD is a metric space. XD is a metric space and A be a subset of X. Okay? Let we take point X belongs to capital X. Then we have to find the distance between point and subset. Means we have to find the distance between x and subset कैपिटल A. जो पॉइंट लिया है वो स्मॉल x है और जो सबसेट लिया है हमने कैपिटल X का वो कौन है A है. ठीक है, A क्या है x का सबसेट. तो देखिए दिस इज अवर कैपिटल X. दिस इज द सबसेट A of X. Let small x belong to capital X. Suppose this point is small x belongs to this capital X. ठीक है. Now we have many points. Suppose we have many points in A. Okay. We will find the distance of x from these points. We will find distance between x and every points in A. Means हमने क्या करना है, A में काफ़ी सारे points हैं, हमने x का distance सभी points से निकालना है. ठीक है, तो जो सबसे minimum distance होगा, अगर मान लो एक point यहाँ पर present है तो सबसे जो minimum distance होगा वो यहाँ पर होगा. ठीक है, बल्कि अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की बजाय, सपोज यहाँ एक पॉइंट है तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर होगा. ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन, दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड A. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय इन्फीमम. मैंने क्या बोला कि जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है वो आपने लेना है, यानी कि इन्फीमम. इन्फीमम मतलब सबसे कम डिस्टेंस लेना है. किसका इन्फीमम? डिस्टेंस ऑफ ये पॉइंट x किसके साथ, इस कैपिटल A के पॉइंट्स के साथ. मान लो इस कैपिटल A का कोई पॉइंट A है. ठीक है, मैंने A ले लिया सच दैट कि ये A किस में बिलोंग करता है, कैपिटल A से. तो हमने क्या करना है, ये जो A है मतलब मैं इस पॉइंट को नहीं बोल रही, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, कैपिटल A के पॉइंट्स हैं. तो उनमें से ये कौन है, ये सारे पॉइंट्स हैं किसके, कैपिटल A के. तो जो भी इन डिस्टेंस का सबसे मिनिमम होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड द सबसेट. ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं. लेट सपोज D इज़ यूजुअल मैट्रिक. यूजुअल मैट्रिक जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था कि जो यूजुअल मैट्रिक होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल. ठीक है, आपने ये यूजुअल मैट्रिक ले ली और आप एक सबसेट लेते हो कैपिटल A 1 2. जिस सबसेट A की मैं बात कर रही थी, सपोज़ वो 1 2 है, क्लोज इंटरवल. मीन्स 1 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा, बीच के पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे. और जो स्मॉल x है, स्मॉल x मान लो हमने एक 3/2 ले लिया और एक 5/2. हमने इसका डिस्टेंस भी A से निकालना है और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी A से निकालना है. सबसे पहले देखिए, जैसे ये 1 2 है, यहाँ पे मान लो 1 है और इधर आपका 2, क्योंकि क्लोज है तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसको डार्क कर दिया है. मीन्स 1 और 2 भी क्या है, इंक्लूड है. हमने 3/2 का डिस्टेंस निकालना है. 3/2 मतलब क्या है, 1.5. तो 1.5 बिल्कुल इसके यहाँ पे बीच में होगा. अब देखिए 1.5 का डिस्टेंस 1 से 2 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं सबसे निकालो.
ये 1 यहाँ मान लो 1.1 है या 1.101 है, फिर 2 है 2.01, 2.001, 2.1, सबसे आपने 1.5 का डिस्टेंस निकालना है। 1.5 कौन सा, ये वाला। अब देखिए 1.5 का डिस्टेंस आपने किस किस से निकाला, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रही हूँ। आपने इंटरवल जो लिया है वो है 1 से 2 और डिस्टेंस आप किसका निकाल रहे हो 3/2 का। आपने 3/2 मतलब 1.5 का डिस्टेंस 1 से भी निकाल लिया। 1.5 का डिस्टेंस इस 1.5 का डिस्टेंस 1 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, 1.9 ले लिया। 1.5 का डिस्टेंस 2 से ले लिया, ठीक है। डिस्टेंस 1.5 का 1.7 से ले लिया और 1.5 का डिस्टेंस, अब देखो 1 से 2 के बीच में 1.5 भी तो है, इससे भी ले लिया। इससे अगर मैं निकाल लूँ तो 0.5 आएगा, 0.4 आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा, इधर 0.2 आएगा और इधर क्या आएगा 0। यानी कि एक पॉइंट ऐसा है जिसका इसके एक एलिमेंट के साथ जो डिस्टेंस है वो 0। तो सबसे मिनिमम कौन बनेगा, आप सारे पॉइंट्स के साथ 3/2 का डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। हम माइनस क्यों कर रहे हैं, यूजुअल मैट्रिक है x माइनस वाई, ठीक है। तो हमने इनका डिफरेंस करना है, तो वो क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि इनफिमम, ये सब इन सब में से मिनिमम लेना है ना, तो मिनिमम कौन है 0, यानी कि इनफिमम कौन है 0। मीन्स आपका 3/2 का डिस्टेंस कैपिटल A से पॉइंट का डिस्टेंस सबसेट से कितना आ रहा है 0, विच इज़ इनफिमम, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ए आपका सपोज वही इंटरवल है 1 2 और मैंने एक पॉइंट लिया 5/2 विच इज़ x, ठीक है। ये आपका कैपिटल X में से बिलोंग करता है। अब हमने इसका डिस्टेंस चेक करना है। देखिए ये 1 है सपोज और ये 2 है, क्लोज इंटरवल 1 से 2। 5/2 का मतलब क्या है 2.5। तो यहाँ पर मान लो अगर मैं इधर जाके कहीं 3 लेती हूँ तो यहाँ पर ये आपका 5/2 मीन्स 2.5 होगा। अब देखिए ये 1 अगर मैं इस तरीके से दिखाऊँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5/2, तो आपको देखिए इस 5/2 का 1 से या यहाँ से सबसे मिनिमम डिस्टेंस 1 से 2 तक किस पे आ रहा है, 2 के लिए तो आएगा। लेंथ चेक कर लीजिए ना, तो ये आ रहा है, सबसे कम डिस्टेंस किसका आ रहा है 2 का आ रहा है, क्योंकि उसके बाद तो पॉइंट्स ही नहीं। यानी कि इनफिमम डिस्टेंस किसके बीच में होगा 2 और 5/2 के बीच में, तो यानी कि 2 एंड 5/2 के बीच में। लिखोगे तो आप ऐसे ही कि डिस्टेंस ऑफ 5/2 का A से इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 5/2 माइनस 2, यूजुअल मैट्रिक के अकॉर्डिंग x माइनस वाई। 2 क्यों लिया, क्योंकि हमने इनफिमम लेना है। इनफिमम किससे आ रहा है 2 से आ रहा है। इसको सोल्व करोगे 1/2 का मॉडुलस, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते 1/2, तो ये आ गया बेटा डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायमीटर ऑफ अ सबसेट। एक सबसेट है, उसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेट XD इज़ अ metric space and A is non-empty and A is the subset of X, means A is any non-empty subset of X. Then diameter किसका निकालना है, सबसेट का, means वो कौन है A. Then diameter of A is denoted by delta A. What is delta A? Diameter of A. Diameter you know very well. For example, in case of circle, this is diameter, ठीक है। तो डेल्टा ए क्या है आपका डायमीटर है, विच इज़ इक्वल टू, तो ये देखिए ये कंप्लीट लेंथ होती है ना, मीन्स ये क्या होता है एक तरह से सुप्रीमम किसका dxy, और ये जो दोनों xy हैं वो बिलोंग करेंगे a से। कहने का मतलब आपने एक सेट a लेना है, इसके आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, काफ़ी सारे पॉइंट ले लिए, आपने काफ़ी सारे डिस्टेंसेस निकाल लिए। तो उन डिस्टेंसेस में से जो सबसे मैक्सिमम होगा दैट इज़ डायमीटर ऑफ ए। सपोज़ अगर मैं बात करूं, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स थोड़े सर्कल के अंदर है, मतलब बाउंड्री पे नहीं है। ये पॉइंट मान लो बिल्कुल बाउंड्री के क्लोज हैं, तो ये डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा। बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं, मान लो सर्कल में आपने
काफ़ी सारे डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लिए। तो दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस। मान लो एक ये डिस्टेंस भी है, एक कुछ ऐसा डिस्टेंस भी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सुप्रीमम मीन्स डेल्टा ए। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब सुप्रीमम क्या होता है कि जो ये हम पेयर लेते हैं इन पॉइंट्स का डिस्टेंस, लेकिन कौन सा, मैक्सिमम। नेक्स्ट है कैपिटल ए के बारे में हम बात करेंगे कि कैपिटल ए को कब हम कहते हैं कि इसका डायामीटर फाइनाइट है और कब हम बोलते हैं कि इसका डायामीटर इनफाइनाइट है। सिंपल सी बात है, मान लो ए है, आपने इसका डायामीटर फाइंड आउट कर लिया, अगर ये लेस देन इन्फिनिटी आता है यानी कि ए इज़ सेड टू हैव फाइनाइट डायामीटर। इफ़ delta A is equal to infinite, then A is said to have infinite diameter. And also if diameter of A is less than infinite means finite, then we say A is said to be bounded. तब हम बेटा A को बाउंडेड भी कहेंगे। अगर डेल्टा A लेस देन इनफाइनाइट आता है, जो डायमीटर है वो लेस देन इनफाइनाइट आता है, मीन्स फाइनाइट आ जाता है, तो हम कहेंगे कि जो आपका सेट A है वो क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक डी यूजुअल मैट्रिक लेती हूँ किसके लिए, आर के लिए, सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड सपोज ए इज इक्वल टू 1,3, देन व्हाट इज़ द डायमीटर अकॉर्डिंग टू यूजुअल मैट्रिक, एक्स माइनस वाई मीन्स 3 - 1, कितना आ जाएगा, 2। अब चाहे 3 पे ओपन इंटरवल है या फिर क्लोज इंटरवल है, आपने जब भी लेंथ निकालनी है तो आप इसको इंक्लूड करोगे। 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। अगर आपके पास कोई इंटरवल है, मैं इस साइड 3 ओपन कर देती हूँ और इस साइड क्लोज इंटरवल, और अगर यहाँ क्लोज भी होता तब भी इसका डायमीटर 2 ही आएगा, 3 - 1 यूजुअल मैट्रिक। 6 - 3 ये भी कितना आ जाएगा, 3। मतलब ओपन हो या क्लोज हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिस्टेंसेस आपने ऐसे ही निकालने हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो या डायमीटर हो या जो भी हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एक एम्प्टी सेट की, एम्प्टी सेट कि इसका डायमीटर क्या होगा। अब देखो एम्प्टी सेट में तो पॉइंट्स ही नहीं है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं, ये तो क्या है, बिल्कुल नल सेट है। जब पॉइंट ही नहीं है तो डायमीटर कहाँ से आएगा, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, 0। Our next topic is distance between two subset. Now we have to take two subset, suppose one is A and other is B, of capital X, or we can say XD, where this is metric space. Now we have to find the distance between two subset A and B. Then what is the distance between A and B? A and B, distance AB is equal to, again, infimum x, y. x, y का क्या लेना है आपको, डिस्टेंस लेना है, infimum of distance between x, y such that this x belongs to A and y belongs to capital B. ठीक है, means suppose this is your A and this is your B, there are many points in A and there are many points in B. We have to find the distance between all these points and what is the minimum distance, this one. Suppose this one is the minimum distance, therefore this distance is called infimum of dxy और distance of AB. देखिए हमने क्या बोला कि हमने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ AB क्या होता है, इनफीमम होता है dxy। ये कैपिटल A है, ये B है, x कौन है, A के सारे पॉइंट्स, y कौन है, ये B के पॉइंट्स। आपने सभी पॉइंट्स का ऐसे 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 करके सारे डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेने हैं। तो जो भी इसमें से मिनिमम डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे इनफीमम, ठीक है, या फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो सपोज़ हम फिर से एक एग्जांपल करते हैं कि यूजुअल मैट्रिक है x माइनस वाई, ए इज़ इक्वल टू 1 2 है और b आपका 2 4 है, देन डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आएगा। अब हमने ये देखना है, देखो मैं एक नंबर लाइन लेती हूँ, ए आपका मैंने ले लिया 1 से लेकर
2 तक। क्लोज इंटरवल है तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे लिख रही हूँ। और बी आपका 2 से 4, ठीक है, मतलब बी में 2 इंक्लूड नहीं है। 2 से लेकर मान लो सपोज दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, तो 4 पे भी आपका क्लोज इंटरवल है। तो अब देखिए ये ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। अब देखिए कि ये सारे ए के पॉइंट्स हैं और ये सारे बी के पॉइंट्स हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है और इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका जो डिस्टेंस है बिल्कुल मिनिमम आए, तो वो 2 ही तो है। इसमें तो 2 इंक्लूड है और मैंने कहा जब डिस्टेंस निकालते हैं चाहे ओपन इंटरवल हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यानी कि इस 2 का डिस्टेंस 2 से सबसे मिनिमम होगा और 2 - 2 कितना आ जाएगा 0, एक 2 इसका और एक 2 इसका, तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा एग्जांपल लूँ, लेट a इज़ इक्वल टू सपोज मैंने 1,4 लिया और b मैंने लिया 6,9, देन देखिए यहाँ पर आपका 1 है और सपोज ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए इंटरवल है, बीच में और पॉइंट्स भी हैं पर मैंने फिलहाल नेचुरल नंबर ही लिखे हैं जस्ट। तो ये 1 से 4 तक, 1 से 4 ये ओपन है, ये क्लोज, ये पॉइंट्स हैं ए के। फिर उसके बाद 6 से लेकर 9 ये पॉइंट्स किसके हैं सारे बी के। तो मिनिमम डिस्टेंस आप खुद देख सकते हो कि कौन से ए के पॉइंट का डिस्टेंस बी के कौन से पॉइंट से बिल्कुल मिनिमम आ रहा है। वो किसका आ रहा है 4, 6 का ही तो आ रहा है, बीच के पॉइंट्स तो किसी में भी नहीं है। 4 ए का है, 6 बी का है, तो यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 6 - 4 विच इज़ इक्वल टू 2। दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक रिमार्क है, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी। ए नॉन एम्प्टी और बी भी क्या है नॉन एम्प्टी, और ये दोनों क्या है एक्स के सबसेट है। ए भी एक्स का सबसेट है और बी भी एक्स का सबसेट है, ठीक है। एंड सपोज कि इनकी जो इंटरसेक्शन आती है वो एम्प्टी नहीं आती, मीन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट इज़ कॉमन बिटवीन ए एंड बी। देन क्योंकि एक पॉइंट तो कम से कम कॉमन है, तो हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस है ए बी का वो 0 आ जाता है। सपोज़ जैसे हमने यहाँ पर किया कि अब 1, 4 है, ठीक है, कि अगर कम से कम एक पॉइंट मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको करवाया था कि जैसे ये था 1 से 5/2, ठीक है, सॉरी 1 से 2 लिया था मैंने और बीच में हमने डिस्टेंस निकाला था 3/2 के साथ, 3/2 के साथ ये रहा। तो एक पॉइंट कॉमन था तो वो डिस्टेंस कितना आया 0 आया था ना। एक सेट ए है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बताती हूँ, मान लो एक सेट है 1 से 2 और बी सेट है आपका 2 से 3, तो देन व्हाट इज़ द कॉमन पॉइंट 2। तो अब आप डिस्टेंस निकालते हो अगर ए बी का मिनिमम, तो वो 2 से 2 तक का ही तो आएगा। देख लीजिए ये 1 से 2 और ये 2 से 3, और अगर मान लो यहाँ पे ओपन इंटरवल डाल देते हो ना तब भी ये डिस्टेंस कितना आना है 0। मतलब अगर एक पॉइंट कॉमन हो चाहे ओपन इंटरवल भी क्यों ना हो जाए तो डिस्टेंस क्या आता है 0। बट हम कह रहे हैं कि कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर डिस्टेंस 0 हो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा नॉन एम्प्टी आए, वो एम्प्टी भी आ सकता है। क्या बोला मैंने कि कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर डिस्टेंस 0 आ जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आए, एम्प्टी भी आ सकता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू सपोज 0 to 1 एंड बी इज़ इक्वल टू ओपन इंटरवल 1 to ए इंटरसेक्शन बी। बताइए सबसे पहले क्या है, देखिए 0 से 1 पे क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तब तो कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो ये क्या आ गया एम्प्टी। बट व्हेन वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देन देखिए तो डिस्टेंस में तो हम पॉइंट लेते हैं, तो 1 - 1 डिस्टेंस क्या आ जाएगा 0। यानी कि अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो डिस्टेंस क्या आ गया 0। मीन्स कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर डिस्टेंस 0 हो तो हमेशा इंटरसेक्शन एम्प्टी आए, बट ऐसा हमेशा होगा कि अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, तो डिस्टेंस ए बी का हमेशा क्या आएगा 0। ये ट्रू नहीं है, मतलब इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है कि अगर ये 0 हो तो ये भी नॉन एम्प्टी आए, ठीक है। सपोज वी हैव एग्जाम्पल,
क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू सबसेट। हमें एग्जाम्पल देना है टू सबसेट, वन इज़ ए एंड अदर इज़ बी, और ये किसके सबसेट हैं? रियल नंबर के, ऑफ रियल्स आर। ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ए एंड बी टू सबसेट है रियल नंबर आर के, सच दैट यू हैव गिवन डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 बट ए इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी। एक तो एग्जाम्पल यही हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जाम्पल करते हैं कि डिस्टेंस तो 0 आए बट इंटरसेक्शन क्या आ रही है? एम्प्टी, जो हमने कहा कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता हमेशा। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ कैसे करोगे आप। लेट आपने एक सेट लिया ए 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और आपने एक सेट बी बना लिया, सपोज 2 and 1/2 3 and 1/3 4 and 1/4 अप टू सो ऑन। सेट इस तरीके से बनाने हैं कि इंटरसेक्शन इसकी एम्प्टी रहे। देखिए अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब चेक करो कि क्या इनका डिस्टेंस 0 है। देखिए क्लियरली इंटरसेक्शन तो इसकी क्या आ रही है? एम्प्टी आ रही है। अब हमने डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो डिस्टेंस क्या होता है? फॉर्मूला इनफीमम डिस्टेंस ऑफ एक्स, ए के पॉइंट्स वो कौन है? एक्स, बी के पॉइंट्स को मैंने डिनोट कर दिया वाई से, सच दैट एक्स ए में से है और वाई किस में से है? बी में से। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये 2 है तो 2 and 1/2 को मैं 2 + 1/2 भी कह सकती हूँ। ये चीज़ सबको पता होगी कि 2 + 1/2 या मिक्स फ्रैक्शन में लिखो एक ही रिजल्ट आता है। ठीक है, देयरफॉर लेट करो कि अगर मैं इन एलिमेंट को n बोल रही हूँ, लेट n बिलोंग्स टू a, तो ये क्या होगा? ये 1/n बन रहा है ना, मीन्स n + 1/n, कि अगर ये 2 है तो ये 2 + 1/2, n है तो n + 1/n, ये किस में बिलोंग करेगा? b में। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 2 से, मीन्स 2 3 आगे चलता जा रहा है ना, यानी कि n कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 से, और 2 के इक्वल भी है, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू लिमिट n गोइंग टू इनफाइनाइट, बिकॉज ये इन्फिनिटी तक चल रही है सीरीज, डिस्टेंस n, n + 1/n। हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है कि n = 1 2 3, मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 1 नहीं है सॉरी, हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा आता है। तो यूजुअल मेट्रिक के अकॉर्डिंग डिफरेंस करते हैं, n + 1/n - n, और लिमिट क्या है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 0। तो देखिए इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी था, लेकिन जो डिस्टेंस आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल। मीन्स ये हमेशा ट्रू होगा कि अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो डिस्टेंस 0 है, पर ये ट्रू नहीं है कि अगर डिस्टेंस 0 हो तो इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हो। ठीक है, यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेसिस। तो देखिए सपोज लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक मेट्रिक स्पेस है। तो ये जो मेट्रिक स्पेस है वो बाउंडेड कब होगा? अगर हमारे पास एक रियल नंबर होगा, सपोज के रियल नंबर, ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ना तो 0 ना ही नेगेटिव। रियल नंबर होगा के पॉजिटिव, सच दैट कि अगर मैं एक्स वाई का डिस्टेंस निकालूँ, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, वो क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू दैट रियल नंबर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, और वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, सभी पॉइंट्स के लिए चेक कर रहे हैं ना हम, तो हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा एक्स, कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या आ जाए? लेस देन इक्वल टू के आ जाए। ठीक है, क्या करना है हमने कि अगर एक्स एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, अगर कोई रियल नंबर के एग्जिस्ट करता है सच दैट कि एक्स वाई किसके पॉइंट है? कैपिटल एक्स के, कि उनके हमने सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, वो जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू, डिस्टेंस तो पता ही आपको इनफीमम होता है, तो डिस्टेंस जो है एक्स वाई का वो लेस देन इक्वल टू दैट रियल नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो एक्स है वो क्या है? बाउंडेड है। ठीक है, आप इसको डेल्टा एक्स भी कह सकते हो।
और जो मैट्रिक स्पेस बाउंडेड नहीं होगा, मतलब अगर लेस देन इक्वल टू के नहीं आता, तो उसको हम बोल देंगे अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस। मतलब मैट्रिक स्पेस तो होना ही चाहिए। बाउंडेड आप तब कहोगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर वो मैट्रिक स्पेस ही नहीं है तो वो बाउंडेड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। अगर वो हमारे पास बाउंडेड नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस। बेटा इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना जो मैंने बोला है। देखिए कोई सेट है वो बाउंडेड हो सकता है, पर मैं यहाँ बोल रही हूँ बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। बाउंडेड मैट्रिक स्पेस का मतलब क्या है, एक तो मैट्रिक स्पेस होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक स्पेस तो है पर बाउंडेड नहीं है तो हम कहेंगे अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस। लेट वी विल टेक एन एग्जांपल। लेट x इज इक्वल टू r एंड distance between x and y we will consider usual metric space x minus y for all xy belongs to capital X. Now this metric space is unbounded. ऐसा क्यों? देखिए हमने एक्स वाई के बहुत सारे पॉइंट ले लिए, 2 3 4 5 रियल नंबर एक्स रियल नंबर है, बहुत सारे पॉइंट ले सकते हो, मतलब डिस्टेंस अलग अलग आते ही जाएंगे। ठीक है, मतलब इतने सारे डिस्टेंस हैं, हम बता ही नहीं पाएंगे कि मिनिमम कौन सा है, बिकॉज इतने रियल नंबर है, कैसे पता करोगे कि मिनिमम कौन से हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड। अब बहुत सारे रियल नंबर हैं, ठीक है, आपको पता है कि इनफाइनाइट होते हैं, आपको क्या पता कि किसका डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है, ये तो इन्फिनिटी पे जाते हैं रियल नंबर्स, तो यानी कि सेट क्या हो गया, अनबाउंडेड। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, dxy इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू वाई एंड इफ x नॉट इक्वल टू वाई द डिस्टेंस क्या होता है 1। अब देखिए यहाँ पे हमें मालूम है कि x y जो मर्जी हो, अगर वो इक्वल है तो डिस्टेंस 0 है, अगर इक्वल नहीं आते तो 1 है। मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो, दो ही डिस्टेंस फिक्स है, या 0 या 1, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है, या तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो 2 से 1 के बीच में है, या आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1। बल्कि पता है लेस देन इक्वल टू 1 क्या है, या 0 या 1, तो बाउंडेड तो हो गया, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो यानी कि एंड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस तो ये ऑलरेडी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी पहले करवाया भी है पिछली वीडियो में। तो इट मीन्स ये जो मैट्रिक स्पेस है डिस्क्रीट, वो क्या है, बाउंडेड। ठीक है, थैंक यू बेटा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।